हमारे पास जो भी है वे परमात्मा की कृपा से है। खनिज को लेकर भी हम पर बड़ी कृपा की है ईश्वर ने। 2014 के पहले भारत क्या था और आज क्या हो गया। लगातार देश प्रगति कर रहा है। सरकार पहले भी थी, आगे भी रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सरकार चलाने वाला कैसा है। पहले कई घोटाले होते थे, कहीं कोई लाख घोटाला, कहीं 2G घोटाला, लेकिन अब घोटाला नाम नहीं, मोदी की सरकार। पहले की जो प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन मौन रहे। राम मंदिर का सपना भी प्रधानमंत्री के कारण पूरा हुआ। लगातार देश प्रगति कर रहा है। राम मंदिर में भी मध्य प्रदेश के पत्थरों का उपयोग हुआ। मेनिंग के लिए क्षेत्र में भारत सरकार से कई पुरस्कार भी मिले। हम हर महीने इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि राफेल की गति भी धीमी है। वहीं माइनिंग के क्षेत्र में हम 10,000 करोड़ के आसपास हैं। हमें से 50,000 करोड़ के ऊपर लेकर जाएंगे। खनिज के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत विस्तार हो सकता है। उद्योग धंधे तब लगते हैं जब सरकार का साथ मिले। एक बार आप मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाइए, आपको कहीं और फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं। हम आपको अन्य राज्यों से बढ़कर आपकी मदद करेंगे। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, चंबल, नर्मदा। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा बहुत है। आम के आम, गुठलियों के दाम। अब हमारे मध्य प्रदेश में सोना मिलने का भी संकेत मिल रहे हैं। हमारे शहर में ही एक पन्ना है। जब शहर का नाम ही पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। वहां हीरा तो मिल ही रहा है। एक दिन में 2 इन्वेस्टर कॉन्क्लेव कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का यही सौभाग्य है। अगला इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हमारा रीवा में होगा। 10 से 11 कंपनियों में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। 20,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। 2 दिन के अंदर जब काम आखिरी नहीं है। लगातार आप मध्य प्रदेश से प्रेम बनाए रखें। हम आपकी हर स्तर पर मदद के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए, विकास के लिए मध्य प्रदेश को सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए, खास करके युवाओं के रोजगार को लेकर के लगातार इस प्रकार के आयोजन कर रही है। आज दोपहर में मैं भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान JP नड्डा जी के साथ बम्बई में पेट्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर को लेकर के वहाँ एक बड़े इवेंट कार्यक्रम में शामिल हुआ। फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें मध्य प्रदेश की बड़ी संभावनाओं को लेकर हमने वहाँ भी सारे निवेशकों से बात की। आज सायंकाल 2 दिन चलने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये माइनिंग कॉन्क्लेव में मैं शामिल हुआ हूँ। हर महीने हम संभाग स्तर पर एक रीजनल कॉन्क्लेव भी करते जा रहे हैं और अभी तक के जो मैंने प्रस्ताव के आंकड़े बताए, लगभग 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए, खासकर सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करते हुए युवा, गरीब, महिला, यशस्वी प्रधानमंत्री के जो 4 पिलर्स है, ये चारों सेक्टर में बड़ा काम करेंगे। हार्टिकल्चर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम इसी प्रकार की बड़ी संभावना देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी माइनिंग कॉन्क्लेव का जो 2 दिन का समापन हुआ, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ बात करने का जो विश्वास भी होता है और अच्छा भी लगता है। जहाँ सर्वे करने वाले भी है तो मशीनों के उत्पादन करने वाले भी हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर के भी हैं, तो विश्व के अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी मशीन ला करके वो जो इंडस्ट्री, खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में जिनका उपयोग होता है, वो सारी मशीनें भी हमको दिखाई दे रही है। आज एक का तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैंने लोकार्पण किया है। आमतौर पर डीजल और पेट्रोल से ही चलते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी बड़े बड़े इस प्रकार के संसाधन बन गए। ये आश्चर्य भी है। और हमारे यहाँ से विश्व में जाएं और कितने कितने टन के कितने बड़े बड़े डोजर और ये लोडर मिल रहे हैं। ये वाकई एक नया बदलते समय का, यशस्वी प्रधानमंत्री के समय का ये दौर चल रहा है, जिसमें सभी संभावना है। ऐसे में पहले हमने अगस्त के माह में टूरिज्म वाले सेक्टर के लोगों को बुला करके इसी प्रकार की कॉन्क्लेव की थी। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई।